दुर्योधन के ऐसे क्रूर परिणाम, पूरे हस्तिनापुर की इतनी सारी सेना, कितने पुरुषों को अन्याय और अनीति के लिए युद्ध की अग्नि में झोंक दिया और अंत में मरते समय भी वह क्रूरता नहीं छोड़ पाया। ऐसे क्रूर परिणाम। तो कहने का तात्पर्य है, किसी का नाम अमंगल क्यों हो गया? क्योंकि उसका भाव अमंगल था। और किसी का नाम मंगल क्यों हो गया? राम की भी वही राशि है और रावण की भी एक ही राशि है, कृष्ण की भी एक ही राशि है और कंस की भी एक ही राशि है। तो ध्यान रखना, ये नाम मंगल और नाम अमंगल के पीछे क्या रहस्य है, उसको देखिए। जिनका भाव अमंगल होता है, कहते नहीं अरे उस आदमी का तो नाम ही नहीं लो, उसकी तो याद आने से दिमाग खराब हो जाता है। जिनका भाव अमंगल हो जाता है तो धीरे धीरे उनका नाम भी अमंगल हो जाता है, और जिनका भाव मंगल रहता है धीरे धीरे उनका नाम भी मंगल हो जाता है। तो नाम मंगल के पीछे अगर कोई लॉजिक है तो है भाव मंगल। नाम मांगलिक होने का यदि कोई हेतु है, कोई कारण है, तो उसका कारण, उसका हेतु है भाव मंगल। नाम अमंगल होने का हेतु है तो उसका कारण क्या है? पीछे से भाव अमंगल। दूसरा, स्थापना मंगल और स्थापना अमंगल। रावण का पुतला बनाया जाता है तो क्या कहते हैं? ये अमांगलिक है, जलाने के लिए बनाया जाता है। और राम की मूर्तियां, अरहंत भगवान की मूर्तियां, ये स्थापना मंगल है। भगवान पारसनाथ स्वामी को बैठा करके, विराजमान करके जो हम इनकी पूजा कर रहे हैं ना, ये मूर्ति स्थापना मंगल है। स्थापना का तात्पर्य होता है चित्र पुष्प काष्ठ आदि में यह वह है, ऐसी कल्पना स्थापना कहलाती है ना। तो ये स्थापना मंगल है, मूर्ति में भगवान पारसनाथ को मानना। अब हमने इस मूर्ति को क्यों स्थापित किया? ये मूर्ति हमारे लिए मांगलिक क्यों है? इसके पीछे क्या रहस्य है? स्थापना मूर्ति मांगलिक और अमांगलिक होने के पीछे भी वही रहस्य है ना। भगवान पारसनाथ स्वामी ने इतना भाव मंगल किया कि 10 भावों तक क्षमा धर्म को धारण किए, क्षमा उत्तम क्षमा धर्म का भाव मंगल धारण किया, और 5 महाव्रत, समिधि, गुप्ती, रत्नत्रय आदि का शुद्धोपयोग का भाव मंगल, केवल ज्ञान का भाव मंगल धारण किया। तो इसलिए भगवान पारसनाथ स्वामी की स्थापना है, वह क्या है? स्थापना मंगल हो गई। अब द्रव्य, मुनिराज का शरीर अथवा अरहंत भगवान का शरीर द्रव्य मंगल। तो वह द्रव्य मंगल क्यों है? उसके पीछे भी वही रहे। जो मुनियों ने विषय वासनाओं को त्याग करके, आरंभ परिग्रह को त्याग करके, संसार के दुनिया भर के राग द्वेषों को त्याग करके जो वैराग्य धारण किया है, वह वैराग्य, वह त्याग, वह तप, उनके अंदर में भाव मंगल, रत्नत्रय रूप भाव मंगल है। और अंदर में आत्मा में रत्नत्रय रूप भाव मंगल होने के कारण से उनका शरीर भी द्रव्य मंगल कहा जाता है। क्षेत्र मंगल, जिस क्षेत्र के ऊपर बैठ करके किसी मुनि ने
भाव मंगल किया हो, ध्यान किया हो, जाप किया हो, या कोई ऐसी स्पेशल घटना घटी हो, तो जिस स्थान के ऊपर बैठ करके भाव मंगल हुआ हो, तप किया हो, इतना उत्कृष्ट ध्यान हुआ हो कि केवल ज्ञान हो गया, किसी ने जिस स्थान पर बैठ करके उपसर्गों को स्वयं किया हो, किसी मुनि ने जिस स्थान पर बैठ करके कोई ग्रंथ की रचना की हो, किसी मुनि ने जिस स्थान पर बैठ करके योग धारण किया हो, यानी कि जहां भाव मंगल के निमित्त से वह द्रव्य सारा का सारा क्षेत्र जो है ना वह मांगलिक हो गया। इस बात को साइंस भी स्वीकार करता है कि भाव मंगल से नाम में भी मांगलिकपन आता है, स्थापना में मांगलिकपन आता है, द्रव्य में मांगलिकपन आता है, क्षेत्र में मांगलिकपन आता है। वास्तु शास्त्री कहते हैं ना कि ये भूमि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, भूमि में एनर्जी नहीं है, तो क्या किया जाए? भैया इस स्थान पर बैठ करके इतना ये मंत्र का जाप कर लो तो ये भूमि ऊर्जावान हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। क्या है ये? हाँ, विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है, जैन शास्त्र इस बात को स्वीकार करता है कि हमारे शरीर से निरंतर कुछ पौद्गलिक वर्गणाएं निकलती हैं, और जब वे पौद्गलिक वर्गणाएं भाव मंगल के द्वारा मांगलिक होती हैं, तो वो पौद्गलिक वर्गणाएं क्षेत्र को भी एनर्जेटिक करती हैं, क्षेत्र को भी चार्ज करती हैं, उस क्षेत्र के ऊपर मंगलमय प्रभाव पड़ता है। रामायण की एक कथा आपने सुनी होगी कि राम, सीता और लक्ष्मण जब जा रहे थे, तब एक स्थान पर पहुंच करके लक्ष्मण को राम के ऊपर भयंकर गुस्सा आ गया। कहते हैं क्या भैया आप इतने शक्तिशाली हो और उसके बाद में भी हम लोग यहाँ जंगल जंगल में नित्य भ्रमण कर रहे हैं। अरे अगर भरत को राज्य ही चाहिए था तो युद्ध करके हमें जीत करके राज्य लेता, इस तरह से इतनी सरलता से आपने राज्य छोड़ दिया। बेचारी ये माता सीता और मैं तुम्हारे साथ में भ्रमण कर रहा हूं, दुनिया भर की बात है। सीता को लक्ष्मण की ये बातें अच्छी नहीं लगी और राम तो चुपचाप सुन रहे थे सब बात। सीता ने कहा स्वामी आपका भाई इस तरह से आपसे अपशब्द बोल रहा है और आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आप कुछ तो बोलो, अपने भाई को समझाओ या फिर मुझे अनुमति दो मैं कुछ बोलूं। तो राम ने हाथ दे दिया, सीता तुम कुछ मत बोलो, हम हमारे भाई को समझा लेंगे, आप बीच में मत बोलो। आज के भैया होते तो आज की सीता होती तो पूछती ही नहीं पति से, वो सीधी देवर से लड़ने लगती। आज्ञा अनुमति की आवश्यकता ही नहीं है, पूछने की जरूरत ही नहीं है और सीधी झगड़ा शुरू। राम ने सीता को हाथ दे दिया, कुछ मत बोलो। बोले सीते यहाँ की थोड़ी सी मिट्टी अपने साड़ों के पल्लू में बांध दो। ठीक है भाई, पति की आज्ञा। पहले के समय की पत्नियां आज्ञा प्रदानी हुआ करती थी, तुरंत जवाब की जरूरत नहीं है, समय आने पर जवाब मिल जाएगा। सीता वहां की थोड़ी सी मिट्टी पल्लू में बांध लेती। फिर आगे चलते हैं, थोड़ी दूर चले थे कि लक्ष्मण तो भैया के चरणों में पड़ गए। बोले भैया मुझे तो पता नहीं क्या हो गया था, मैंने आपसे इतने अपशब्द कहे, आपका इतना अपमान किया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और एकदम आंसू बहाए जाए, रोए जाए। राम एकदम शांत खड़े हुए। अब स्त्री तो स्त्री है, स्त्री के विषय में कहा है
जल्दी करुणा आएगी, जल्दी दया आएगी, है ना, जल्दी ममता आएगी। क्षणी रुष्टा क्षणी तुष्टा, एक क्षण में संतुष्ट हो जाए, दूसरे क्षण में नाराज हो जाए। अब सीता अपने पति से फिर कहती है, बोले स्वामी आपके भाई इतने रो रहे हैं, आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं, आखिर गलतियां तो छोटों से ही होती हैं। ठीक है, कभी कसाया वेश में कुछ कह दिया तो आप तो बोलने का नाम ही नहीं ले रहे हो, आप इनको क्षमा कर दो। राम ने कहा सीता से, सीता वो जो साड़ी में मिट्टी बांधी थी ना, उसको जरा निकाल करके फेंक दो। अब सीता निकाल के फेंक देती है। बस लक्ष्मण को तो फिर से गुस्सा आ गई। बोले भैया इतनी देर से क्षमा मांग रहे हैं फिर भी आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया। सीता आश्चर्य में, बोले स्वामी ये क्या चक्कर है। राम कहते हैं सीते ये क्षेत्र का प्रभाव, क्षेत्र का भी अपना प्रभाव होता है। ऐसे ही श्रवण कुमार के विषय में भी आता है। श्रवण कुमार एक बार अपनी माता पिता को जब तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जाता है कांवर में रख के, तो एक जगह पर आकर के उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है श्रवण कुमार को। कहता है इतने बुढ़े हैं और इतनी यात्रा में तो थक गया हूं, अब तो यहीं छोड़ देता हूं। पिता कहते हैं बेटा तूने इतनी यात्रा कराई, अब थोड़ी सी कृपा और कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे इस नदी को और पार करा दे, फिर नदी पार छोड़ देना। ठीक है भैया, आप इतनी लंबी यात्रा करवाई है तो नदी पार करके छोड़ दूंगा, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा। नदी पार जैसे ही करते हैं श्रवण कुमार कि उनके फिर से परिणाम पलट जाते। बोले माता पिता से क्षमा याचना करने लगते हैं। बोले पिताजी हमसे अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दो, और मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैंने आपसे अपशब्द कह दिए। पुनः क्षमा याचना करके फिर बची हुई पूरी यात्रा कराते। तो ये क्षेत्र का प्रभाव आपको मालूम, जब महाभारत के लिए भूमि का चयन हुआ था तब श्री कृष्ण ने कैसी बुद्धि लगाई थी। उन्होंने कहा भाई भाई का युद्ध होना है, अगर मोह बीच में आ गया, प्रेम बीच में आ गया, राग बीच में आ गया तो युद्ध नहीं हो सकता। जिस स्थान पर अब एक माँ अपने पुत्र को मार करके गाड़ रही थी, ऐसे स्थान को महाभारत युद्ध के लिए चयन किया। क्षेत्र का प्रभाव समेत कर पहुंचते हैं, जहां से अनंत सिद्ध मुनिराज मोक्ष गए हैं, वहां पहुंचते ही पापी से पापी जीव के परिणाम भी विशुद्धि को प्राप्त हो जाते। मंदिर के अंदर आते ही पापी से पापी जीव के भी परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं। तो जिस क्षेत्र पर महामंत्रों की आराधना की जाती है, जिस क्षेत्र पर स्तुतियां और स्तोत्र पढ़े जाते हैं, यानी कि जिस क्षेत्र पर भाव मंगल किया जाता है, अब किसका भाव मंगल कितना पावरफुल है, जितना भाव मंगल पावरफुल होगा उतना ही क्षेत्र उतना ज्यादा एनर्जेटिक हो, है ना। इसीलिए मैंने कल भी कहा था ना, पहले लोग घरों में स्तुतियां स्तोत्र पढ़ती थी माताएं बहनें, और अब तो सीधे टीवी और मोबाइल चालू हो जाता है। तो अब भाव मंगल आपका घर तो क्षेत्र अमंगल ही हो गया वो तो ध्यान रहे, क्षेत्र मंगल के पीछे लॉजिक क्या है, भाव मंगल। भाव मंगल के कारण से ये पुद्गल परमाणु भी चार्ज हो जाते हैं। भाव मंगल के कारण से क्षेत्र भी मांगलिक हो जाता है। इसके बाद में काल मंगल। काल मंगल का कारण क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है, तो देखिए काल मंगल के पीछे भी वही रहस्य है। जिस काल में मुनिराज के परिणामों में इतनी विशुद्धि हुई, इतना परिणाम निर्मल हुआ कि शुक्ल ध्यान में लीन होकर के 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां गुण स्थान करके संपूर्ण मोहिनी
कर्म का क्षय करके, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वह काल मंगल हो गया। जिस समय इतने विशुद्ध परिणाम हुए, अष्ट कर्मों को क्षय करके निर्वाण को प्राप्त किया भगवान महावीर ने, वह दीपावली का दिन काल मंगल हो गया। वह मोक्ष सप्तमी, श्रावण सुदी सप्तमी, जिस दिन भगवान पारसनाथ स्वामी ने सुवर्ण भद्र कूट पर बैठ करके भाव मंगल किया था, वह दिन मांगलिक हो गया। तो जिस काल में भाव मंगल हुए हैं, जिस काल में भाव मंगल हुए हैं, वह सारे के सारे काल मंगल हो जाया। निष्कर्ष क्या निकला? भाव मंगल से नाम मांगलिक हो गया, भाव मंगल से स्थापना मांगलिक हो गई, भाव मंगल से द्रव्य मांगलिक हो गया, भाव मंगल से क्षेत्र मांगलिक हो गया, भाव मंगल से काल मंगल। महत्वपूर्ण यदि कोई मंगल है तो भाव मंगल। अच्छा, अब हम मांगलिक नाम क्यों लेना चाहते हैं? मांगलिक वस्तुओं की स्थापना क्यों करते हैं? मांगलिक द्रव्यों की पूजा क्यों करते हैं? आराधना क्यों करते हैं? मांगलिक काल को महत्व क्यों देते हैं? मांगलिक तीर्थ क्षेत्रों पर क्यों जाते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? भाव मंगल। क्या दिवाली के दिन पूजा करने में भाव थोड़े से ज्यादा मंगल होते हैं, समय शिखर में मोक्ष सप्तमी के दिन वंदना करने में भाव कुछ स्पेशल मंगल होते हैं। तो द्रव्य मंगल मिल गया, क्षेत्र मंगल मिल गया, काल मंगल मिल गया, नाम मंगल, स्थापना मंगल, और इन सब मंगलों के पीछे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य जो हमारा है वह क्या है? अब किसी का नाम भी मंगल है, मंदिर में स्थापना भी मंगल है, द्रव्य भी सारे मंगल है, काल भी मंगल है, वही चातुर्मास का काल है, साधुओं का सानिध्य है, तो यही तो काल मंगल है। क्षेत्र भी मांगलिक है, और अगर भाव मंगल नहीं हो पाया तो